रेस्क्यू का काम अवाम कर रहे हैं, पब्लिक कर रही है, उसमें पीटीआई के लोग भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं। उनको भी रेस्क्यू का और रिलीफ का काम करने की इजाज़त नहीं है और उनको कहा जाता है कि मरियम साहिबा आएँगी तो तक़सीम होगा, उससे पहले तक़सीम भी नहीं होगा कुछ। और फिर उन्हें कहा जाता है कि पहले आप मरियम साहिबा की तस्वीरें लगाएँ। रिलीफ का काम आप कर रहे हैं, खाना आप लेके आए हैं, राशन का सामान आप लेकर आए हैं, लेकिन इस पे मरियम साहिबा की तस्वीर लगेगी तो तब जाके ये खाना तक़सीम होगा और ये रिलीफ का काम होगा, वरना नहीं होगा। और उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और लोग जो हैं वो बिलक-बिलक कर पागल हो गए हैं बेचारे और उनको इमदाद चाहिए, उनको भूख लगी है, लेकिन घंटों इंतज़ार किया जा रहा है मरियम साहिबा के प्रोटोकॉल का। वो आती हैं, आएँगी तो सारा कुछ होगा, ये सब कुछ किया जा रहा है। मेरे सामने कुछ हैं और फिर ये है कि जाली रिलीफ कैंप लगाए जा रहे हैं। 5 भैंसें इकट्ठी की गईं, 5 भैंसें और 6 बंदे और उसको रिलीफ कैंप का नाम दिया गया और वहाँ पे मरियम साहिबा जाती हैं, सामने 6 भैंसें खड़ी हैं, 4 बंदे खड़े हैं और उन्हें कहा जाता है कि फ़िक्र ना करें, मैं आ गई हूँ और अब आपके चारे का बंदोबस्त भी हो गया और सब कुछ हो गया, फ़िक्र ना करें, शुक्र है, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने अपनी जो है भैंसें बचा ली हैं और हँस-हँस के बातें कर रही हैं। सामने आपके लुटे-पुटे लोग बैठे हों, तबाही हो और बेघर हुए लोग हों, क्योंकि बेयार मददगार खुले आसमान तले वहाँ पे हज़ारों लोग पंजाब में बैठे हैं, लाखों लोग बल्कि चारपाइयाँ हैं और उनके पास कुछ नहीं है और वहाँ पे वो सड़कों पे लेटे हुए हैं, खेतों में लेटे हुए हैं, खाली जगह जहाँ महफूज़ जगह मिली वहाँ पे लेट गए, कुछ भी नहीं है और वहाँ जाके हँस-हँस के बातें करना और उनको मुबारकबादें देना, ये खुद एक बिल्कुल एक मस्नूई किस्म की एक है बेशर्मी है, ढिठाई है और तो कुछ भी नहीं है। इसके साथ-साथ आगे अगर बढ़ें तो खाने के इश्तिहारी पंजाब पुलिस को, फोर्सेस को, पंजाब पुलिस प्लस तमाम फोर्सेस को किस काम पे लगाया हुआ है कि आप जाके बस बैनर्स लगाएँ। मेरे बैनर्स और पोस्टर लगा दें कि मरियम आ गई और छा गई और बावर्दी लोग जो हैं, उनको क्या उनके ज़िम्मे काम दिया हुआ है कि वो दीवारों पे चढ़ के और खंभों पे चढ़ के वो लगा रहे हैं, मरियम साहिबा के पोस्टर लगा रहे हैं। ये हमारी फ़ोर्सेस का जो है वो बिल्कुल उनको आखिरी ज़वाल की अ आखिरी कुएँ में फेंक दिया है। आखिरी गड्ढे में उन्होंने फेंक दिया जी। ये हमारे फ़ोर्सेस के जवान उनको ये काम लगाया जा रहा है। जबकि पानी जो है वो ना सिर्फ़ ये कि बड़े छोटे शहरों में दाखिल हो रहा है देहातों समेत शहरों को भी बर्बाद कर रहा है, उस तरफ तवज्जो नहीं है। अवाम और कैंपों के दरमियान पुलिस जो है वो आ जाती है और वो कहते हैं जनाब पहले मरियम साहबा आएँगी, उसके बाद कोई काम होगा। सुनिए ज़रा क्या हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें गालियाँ दे रहे हैं शराबज़दगान को, ख़वातीन को धक्के दे रहे हैं और ये हमें इमदाद करने के बजाय हम इमदाद करने आए हैं, ये हमें इमदाद करने से रोक रहे हैं और उल्टा कैंप वालों को धक्के दे रहे हैं, जो कैंप में बेयारो मददगार बेचारे लोग बैठे हैं उनको और ये मोटरवे से वो बाकायदा तौर पे एक चलता है जी मैसेज कि अब बीबी मोटरवे से उतर आई हैं, अब बीबी जीटी रोड से उतर आई हैं, अब ये बीबी यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, तो उस वक़्त तक रास्ते साफ रखे जाएँ। तो वहाँ पे ये कैंपों का हाल ये है, जिनको जमा किया हुआ कि जनाब बीबी साहिबा आएँगी और आके तक़सीम करेंगी, तो वहाँ पे ख़वातीन को वो कहते हैं हमारी ख़वातीन को धक्के मत दें, इमदाद देनी है या नहीं देनी, वो अपने पास रखें लेकिन धक्के मत दें। ये सब कुछ किया जा रहा है और ये मैं आपको एक और जगह पे गए, यानी कि उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहटें हैं ना, वो मुझे उस पे अफ़सोस होता है। इंसान जब किसी ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पे अलमिया हो, सानिया हो, तो वहाँ पे कम से कम अपना मुँह थोड़ी देर के लिए वैसा ही बना लेता है। तो लेकिन ये जाके वहाँ पे मुबारकबादें दे रहे हैं
और हंस रहे हैं और उनके जख्मों पे मरहम छिड़क रहे हैं। अब आपको आगे इनका काम क्या है जी। और उसके बाद ये एक और चीज़ सुनी कि राशन डिपो हैं, वहाँ पे पंजाब हुकूमत पर जी राशन के डब्बों से लेकर रिलीफ के सामान तक जो है वो मरियम नवाज की तस्वीरें हैं और कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे ये कहते हैं सोशल मीडिया शैतानी मीडिया, उस सोशल मीडिया को ये अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वहाँ पे बस मरियम ही मरियम नज़र आ रही हैं। और वो शहजाद अकबर साहब ने सही कहा है कि अब लोटे रह गए हैं, सिर्फ लोटों पे तस्वीरें चस्पा कर दें और इसका इलाज करवाएं। ये लगता यही है कि किसी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला हैं और नफ्सियाती मर्ज़ में मुब्तला हैं और इनको शोहरत, मेरा ख़्याल है कि शोहरत की है एक तड़प, वो भूख है, उसको इलाज उसका डॉक्टर किसी ज़हनी नफ्सियाती डॉक्टर के पास ही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। आगे सुनिए ज़रा क्या है। जो सबसे ज्यादा हो रही है वो मरियम नवाज साहबा की तस्वीर लगने के हवाले से है। वो राशन के डब्बों से लेके उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ क्या है। और दूसरी शिकायत का जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट बहुत हुई, उन्होंने सलाई ने उसको ट्वीट किया कि मुख्तलिफ इलाकों में रोका गया है और कहा गया कि आप तस्वीर लगाएंगे तो ही राशन तकसीम करने लगे। ये सहाफ़ी जो हैं ये बाकायदा तौर पे सवाल कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको आगे मेरे पास वो वीडियोस भी हैं, तस्वीरें भी हैं, हम दिखा नहीं सकते, फिर वो आ जाता है, इशू आ जाता है। अब एक और सुनिएगा जी। कैंप को उखाड़ा भी जा रहा है और उसके बाद ये पैगाम सुनिए। ये जंग का वाकया है जी, सुनिए जरा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमारे एमएनए शेख वकास करम साहब ने अपने जाती खर्च से यहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए हुए थे, रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं, अद्वियात दे रहे हैं, बोर्ड दे रहे हैं। आज वो टिकटॉकर वजीर जंग आ रही है और ये सेल्फी हमारे डीसी जिसने आके ये हमारे कैंप उखाड़े हैं, फ्लैक्सेस को उतार रहे हैं और इन्हें कह रहे हैं आप ये काम बंद कर दें। और बेशर्मो घटिया इंसानों, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, हम कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं। लोग सलाब में डूबे हुए हैं, आज आके देखिए अंदर अभी 20-20 फुट पानी है और लोग बेयारो मददगार हैं, इनसे काम तो हो नहीं सकता कोई। और मियां वकास साहब क्या बुखाने शुरू कर दिए, हमें पीटीआई लोग करें आज के दिन गुजर गए, वो टिकटॉकर आ रही है, हम अपना काम बंद कर दे, कल आप लगा लीजिएगा। तो क्यों जाए हम, ये जंग हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है, ये मुल्क हमारा है, अपने ये लोग हमारे हैं, हम इनको तनहा नहीं छोड़ सकते। हम किसी फस्तायत। तो ये वहां पे सूरत हाल है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब एक और एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। भाई पहले आपने 3.5 सालों में ऐसा कौन सा तीर मारा है कि जिसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि आपको एक और एक्सटेंशन चाहिए? किस लिए एक्सटेंशन चाहिए? आपके क्रेडिट पे इस वक्त है क्या? आपने SIFC बनाई और SIFC बनाई के जनाब क्योंकि बैरूनी सरमायाकारी नहीं आ रही और वन विंडो ऑपरेशन होगा, तो वन विंडो ऑपरेशन का नतीजा देख लें कि हकीकत यह है कि आप $100 अरब आपने कहा था कि आएगी इन्वेस्टमेंट, $100 अरब, तो आप तो नहीं ला सके $1000 भी। कहाँ $100 अरब और कहाँ $1000 अरब। SIFC की वसादत से $1000 की सरमायाकारी नहीं आई, बल्कि आपकी जो फिस्ताई पॉलिसियों की वजह से, ताकत के बेदरेग इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तान खाली हो रहा है। पाकिस्तान की बड़े बड़े बिजनेसमैन, फैक्ट्री ओनर्स, कारखानादार, वो बेचारे अपनी इज्जतें बचाने के लिए और सरमाया बचाने के लिए वो शिफ्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। और मुझे हर तीसरे दिन कोई ना कोई मिलता है और वो ये कहता है कि ये पैगाम जरूर दें कि पाकिस्तान में जो फील ऑफ सिक्योरिटी थी उसको खत्म कर दिया गया है। फील ऑफ सिक्योरिटी को खत्म कर दिया गया और वहां पे ना $10 वाला महफूज है और ना $10 अरब वाला महफूज है और ना $100 अरब वाला महफूज है। और वहां पे अब सिर्फ वन मैन शो चल रहा है और वहां पे किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, फर्द वाहिद का कानून है। और जो उसको रात को ख्वाब आ जाए या दिन में कोई तारे देख लें, उसके अकॉर्डिंगली वो फैसले करते हैं और किसी की नहीं सुन रहे। ये है मामला। तो अब मरियम साहबा की हुकूमत बचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? और नाअहल नकम्मी हुकूमत, इलेक्शन चोरी की हुकूमत है, सिंपल सी बात है, किस हद तक आप जा सकते हैं? ये मेरा ख्याल है कि अब सोचना चाहिए, तमाम इदारों को मिलकर भी सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ये जो सरकारी जज हैं उनको भी सोचना चाहिए कि आखिर आप किस कीमत पे ये सारी
गुलामी कबूल की हुई है, सारे जाली निज़ाम को सपोर्ट कर रहे हैं और अवाम की चीखो पुकार सुने और आप बाहर नहीं निकल सकते। तो ये सिचुएशन, ये सूरत हाल है। तो बेहतर यही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब को सारे मिलकर कहें कि जनाब बहुत मेहरबानी आपकी, आपने 3 साल आपने आउट ऑफ टर्न आपने ले ली और एक रिटायर्ड जनरल के होते हुए आपने सिपा सलारी भी कर ली, फील्ड मार्शल भी बन गए। तो आप मेहरबानी करें, हाथ जोड़ के इनको कहें आप अपने घर जाएं और कोई लीडरशिप आने दें, जो आए अगले आर्मी चीफ आए और वो वाकई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अफवाज पाकिस्तान के हों, वो चीफ ऑफ जाती उमरा स्टाफ ना हो, वो सिर्फ एक जमात के आर्मी चीफ ना बने, एक खानदान के, बल्कि जमात भी नहीं, एक खानदान के आर्मी चीफ बन के ना सोचें, बल्कि वो मुसल्लह फौज के आर्मी चीफ बन के सोचें और पाकिस्तान के फौज के आर्मी चीफ बन के सोचें और अपने सारे के सारे इदारों को एक खानदान का गुलाम बनाने के लिए अपनी सब कुछ ज़ाती मफाद के लिए, ज़ाती इक़्तिदार के लिए सब कुछ लुटा न दें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा काम उनको सोच के उनको करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, बताना चाहिए कि जनाब हुजूर आपके 3 साला जो ज़ाती मफाद और पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा जो था, उसकी वजह से पाकिस्तान इस हालत में पहुंच चुका है। तो आप घर तशरीफ ले जाएं और एक्सटेंशन की ख्वाहिश आप ना करें। आपने बहुत देख लिया, हमने भी देख लिया, अब आप चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये करना चाहिए सबको मिलकर।